हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत आने वाला है जो 2024 में जो है 5 अप्रैल शुक्रवार का पड़ रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, इस दिन पूजा की विधि बताने जा रही हूँ आपको कि कैसे करें पूजा। प्रातःकाल तब स्नान करें। स्नान करने के बाद आप एक चौकी स्थापित करें। अगर व्रत रख रहे तो भी और नहीं भी रख रहे तो पूजा करने में कोई भी हर्ज नहीं है। चौकी स्थापित करने के बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो वो रखें या फोटो रखें। पंचामृत से उन्हें स्नान कराएं और पीले फूल है, पीले फल है, पीली मिठाई है, पीले वस्त्र भगवान को अर्पण करें। माँ को लाल वस्त्र या गुलाबी वस्त्र अर्पण करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं। माँ को रोली या सिंदूर का भी तिलक लगा सकते हैं। प्रसाद में पंजीरी है, पंचामृत बनाएं और तुलसी पत्र डालकर विधिवत उनका भोग लगाएं और उनकी आरती करें। और जो भी आपको जाप आता है, जैसे कोई भी मंत्र आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, या गीता का पाठ करें, नारायण कवच का भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। माँ की भी पूजा होती है तो श्री कनकधारा स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप किस तरह पूजा करते हैं, आपके समय के आधार पर है। अब एक समय में एक बात ये आती है दोस्तों आजकल कि लोगों की नौकरी की बहुत ज्यादा समस्या है। तो पाप मोचनी एकादशी वाले दिन इस नौकरी की समस्या को दूर करने के लिए, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, भाव प्रबल रहे। आप जिस रूप में जिस चीज को पाने के लिए पूजा करेंगे और दिल से करेंगे वो चीज आपके पास जरूर आपको मिलेगी। पहले तो आपका भाव प्रबल होना चाहिए नौकरी के लिए। डटकर आप मेहनत करें। मेहनत के साथ साथ श्रम जरूरी है। श्रम करें, मेहनत करें और मेहनत के साथ साथ मन लगाकर पढ़ाई करें। उसके बाद अगर आपके योग नहीं बन रहे नौकरी के, फिर भी परेशान हो गए, तो ये पाप मोचनी एकादशी वाले दिन विष्णु मंदिर जाएं। वहां पर 8 बादाम ले जाएं, साबुत, कटे पटे नहीं होने चाहिए। 8 साबुत बादाम ले जाएं, कच्चा नारियल ले जाएं और वहीं भगवान को अर्पण कर दें। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करें। जब जाप कर रहे हो तो पीले वस्त्र पहन कर जाएं। एक बात का ध्यान रखें, ये महिला भी पहन सकती है, पुरुष भी पहन सकते हैं। और वहीं पर बैठकर आपको तुलसी की माला से 108 बार जाप कर ले। अगर टाइम है तो जैसे कि मैंने बताया, नारायण कवच है, विष्णु सहस्रनाम का पाठ आप कर सकते हैं, श्री सूक्तम का भी पाठ कर सकते हैं या कनकधारा स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, आप अपने समय के अकॉर्डिंग करें पूजा। और पूजा करने के बाद अपनी समस्या को भगवान के आगे बोलें कि हे भगवान, हमारी नौकरी के जल्दी योग बने। और उनको बोलें, मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, मन लगाकर पढ़ भी रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा जैसे मिलना चाहिए। हे भगवान, मेरे पर कृपा करो। आप हमारे माता पिता हो, आपका आशीर्वाद हमारे सर पर बना रहे। इस तरह बोलकर आपको भाव विभोर होकर भगवान से, जैसे एक भिक्षा मांगते हैं ना, उस तरह भिक्षा मांगो कि हे भगवान, मेरी मेहनत की जो भिक्षा है वो आप मेरी झोली में डाल दो अपने आशीर्वाद के रूप में, और कहकर घर चले जाओ। दोस्तों, जल्दी ही आपकी नौकरी के योग बनेंगे। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो 11 गोमती चक्र ले जाओ, 3 एकांची नारियल ले जाओ और पीले कपड़े पर ले जाओ रखकर, और विधिवत भगवान का वहां पर भगवान के आगे अर्पण कर दो। क्या अर्पण करना आपको? 11 गोमती चक्र और 3 एकांची नारियल। उस पर चाहो तो आप सतिया भी बना सकते हो, स्वास्तिक जिसको बोलते हैं, और पीले कपड़े में रखकर भगवान को प्रेम से अर्पण कर दो। और वहीं पर बैठकर आपको जो भी आता है उसका पाठ कर लो आप। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, नारायण कवच है, गीता का पाठ है, भगवान का कोई भी मंत्र है आपको आता हो, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर लो और वहीं बैठे रहो थोड़ी देर। बैठने के बाद आपको अपनी व्यापार के लिए प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मेरा व्यापार में ग्रोथ बढ़ाओ, मेरा व्यापार चले, ग्राहक आए मेरे यहाँ और मेरी दुकान चले। भाव विभोर होकर पूजा करो, क्योंकि भाव प्रबल रहे। आपकी भावना जितनी प्रबल होगी उतना ही आपका उपाय कामयाब होगा। अगर करने के पहले आप सोच लेंगे सब बकवास है, कुछ नहीं होगा, तो दोस्तों कुछ भी नहीं मिलेगा। सब कुछ भावना से ही क्रिएट होता है। तो आपको पूजा करने के बाद इस 11 गोमती चक्र को उठाकर, एकांची नारियल वहीं छोड़ दे, उठाकर घर पर लाकर पीले कपड़े में अपने गल्ले के स्थल पर, गल्ला जो वहां पर रख दें आप, गल्ले के स्थल पर रख दे या अपनी तिजोरी में रख लें। जिस दिन से आप रखेंगे आपकी जो तिजोरी भरी रहेगी और आपका जो दुकान है वो भी चलेगी। मतलब जिस गल्ले में रखेंगे वो गल्ला कभी खाली नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपका व्यापार चलने लगा। और जीवन में सुख, समृद्धि और बरकत चाहिए तो पाप मोचनी एकादशी पर 3 पेड़ों की पूजा करना बिल्कुल ना भूले। तुलसी की करें, केले की करें, पीपल की करें। अब करेंगे कैसे? 1 लोटे में जल डालें, कच्चा दूध डालें, थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं और चने के दाने डालें। इस तरह करके आपको जाना है और तीनों पेड़ों की थोड़ा थोड़ा सींचकर आपको परिक्रमा करनी है, अपनी प्रार्थना बोलनी है और वहां पर दीपक जला देना। एक काम और कर सकते हैं आप, पीला धागा से परिक्रमा करें, पीला धागा बांधते जाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते जाएं, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, जो भी आप अपने समय के अकॉर्डिंग काम करें। परिक्रमा आप अपनी इच्छा के अनुसार 108 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं, लेकिन अपने समय के आधार पर आप पूजा करें। और वहीं पे वृक्षों के आगे भी आप बोलें, क्योंकि इन पेड़ों में भी सदिष्ट जो है विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का निवास होता है। ये पेड़ है सदिष्ट
देवी और देवता का ही स्वरूप माने जाते हैं। तो भाव विभोर होकर माँ पूजा करें और परिक्रमा करें और दीपक जला दें। इससे जो है आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। और धन लाभ के लिए आपको चाहिए धन की प्रचुर मात्रा। धन तो सबके पास आ रहा है, लेकिन प्रचुर मात्रा चाहिए। तो वहीं पर बैठकर या भगवान विष्णु लक्ष्मी के मंदिर जाएं, वहां पर 9 बत्ती का दीपक ऐसा जलाएं कि रात भर जलता रहे। जितना लंबा दीपक जलेगा उतने ही आपके घर में धन की वृद्धि होगी। और अगर आपका कोई पैसा किसी ने लिया है, वो रिटर्न नहीं कर रहा है, तो एक गोमती चक्र अपने घर के बाहर कच्ची मिट्टी में दबा दें या सुनसान जगह पर दबा दें, उस व्यक्ति का नाम लेके कि वो व्यक्ति मेरा पैसा जल्दी रिटर्न करे, और भगवान विष्णु का नाम ले कि हे भगवान उसकी बुद्धि ऐसी करो कि मेरा जो है पैसा रिटर्न कर दे। दोस्तों कुछ ही दिनों में 15 दिन के भीतर या 1 महीने के भीतर वो व्यक्ति आपका पैसा वापस दे जाएगा। दोस्तों ये पाप मोचनी एकादशी आपको जैसे पता है पापों का क्षय करती है। इसलिए अगर अनजाने में भी जो पाप होते हैं, कोई व्यक्ति अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखता है तो अनजाने में किए हुए पाप भी खत्म हो जाते हैं। रिश्ते में मधुरता लाने के लिए पीपल के पत्ता लिया है या पान का पत्ता लिया है, उसको गंगा जल से धोने के बाद गंगा जल मिलाकर आप जो है पीले चंदन से श्रीम लिखें पीपल के पत्ते पर। जब सूख जाए तो भगवान जी को अर्पण करने के बाद इसको अपने गले में रखें। इससे भी रिश्ते में मधुरता बनी रहती है। या फिर अगर पान के पत्ते पर लिख रहे हैं तो लाल चंदन से लिखें श्रीम, और श्रीम लिखने के बाद माँ लक्ष्मी के आगे रखकर इसको जो है अपनी तिजोरी में रखें। तिजोरी में रखने का मेरा मतलब यही है कि आपके पास ये प्रसाद के स्वरूप है। जो आपने प्रार्थना भगवान के आगे कही है वो प्रसाद के रूप में, उनके आशीर्वाद के रूप में आपको मिला है। आज के बाद आपके जीवन में रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। जैसे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी साथ में रहते हैं, उसी प्रकार आप भी साथ में रहें। ये भाव करते हुए आपको उस पत्ते को अपनी तिजोरी में रख देना है। पीपल के पत्ते पर एक बात याद रखना, आपको पीले चंदन से श्रीम लिखना है, और पान के पत्ते पर आप लाल चंदन से श्रीम लिखें। इसको लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रखें या गुलाबी कपड़े में लपेट कर पान के पत्ते को रखें। अब डंठल वाला होना चाहिए, टूटा टाटा नहीं होना चाहिए। और जीवन में मिठास चाहिए आपको, यानी पति पत्नी है एक दूसरे को देखकर चिढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, बन नहीं रही, तो इस दिन जो है पूजा जरूर करें। केले की विधिवत पूजा करें और वहाँ पर चने की दाल है, गुड़ है या पीला मिष्ठान को चढ़ाएं। और एक धागा तैयार करें आप, मतलब कच्चे सूत लाएं सफ़ेद रंग का, उसको हल्दी से रंग कर उस धागे से आप परिक्रमा करें केले की, और वहाँ पर दीपक जलाएं, अपनी प्रार्थना बोले। केसर मिला दूध भी आप चढ़ा सकते हैं केले पर, और भगवान विष्णु का कोई वहीं बैठकर आप जाप करें, क्योंकि केले के वृक्ष में भी कहा जाता है भगवान विष्णु का निवास होता है। अपनी प्रार्थना बोले। एक धागा आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं वहाँ पर, सफ़ेद धागा और हल्दी से रंग कर उसमें गांठ लगाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए आप रख दें और कहें भगवान हमारी ये समस्याएं हैं, इसको आप दूर करो, और इस धागे को मैं प्रसाद के रूप में आपका ग्रहण कर रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ ये आपका आशीर्वाद है। और विधिवत पूजा करने के बाद उस धागे को उठाएं। पुरुष वर्ग जो है वो दाहिनी बाजू में बांधे, महिला है वो बाई बाजू में धारण कर ले। अगर दाई और बाई बाजू में नहीं धारण करना तो गले में भी पहन सकते हैं। इसमें एक छोटी सी हल्दी की गांठ भी आप बांध सकते हैं, छोटी सी बांध ले, दिखाई न दे और पहने रहे। इससे जो जीवन में मधुरता ही बनी रहेगी, लड़ाई झगड़े भी दूर होंगे और आपके बिजनेस में भी तरक्की और उन्नति होगी। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो पढ़ाई में भी मन लगेगा, क्योंकि शादीशुदा लोग भी पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी ना कि कुंवारे ही बच्चे पढ़ते हैं। तो आप जैसी आपकी भावना होगी वैसे आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा, चाहे शादी से संबंधित हो या दाम्पत्य जीवन से संबंधित हो या नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, क्योंकि केले के वृक्ष में भी भगवान विष्णु का सदिष्ट निवास होता है। और एक काम और कर सकते हैं, जिनकी शादी में दिक्कतें आ रही, शादी नहीं हो रही, तो पाप मोचनी एकादशी वाले दिन पिसी हुई हल्दी हाथ में ले, उस पर एक सिक्का रख के 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दे कि आज से हमारी शादी के योग बने। 7 बार बोले वहां बैठकर, और प्रवाहित आपको 1 बार करना है। दोस्तों ये अद्भुत उपाय है। ये उपाय जो है वैवाहिक जीवन की कटुता को भी दूर करता है। अगर किसी के जीवन में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, शादीशुदा जीवन में अनबन चल रही है, तो ये भी काम वो व्यक्ति कर सकता है। और अगर किसी के संतान नहीं हो रही है तो 5 हल्दी की गांठ भगवान विष्णु के आगे रखकर पीला प्रसाद चढ़ाकर आपको संतान गोपाल मंत्र आता है, गूगल में सर्च कर लें आप। मंत्र इस प्रकार, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम देवकी स्तुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण तुमा महेम शरणम। इस मंत्र का आप जाप करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मंत्र तो आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र बहुत पॉपुलर है और इसका अगर आप जाप करेंगे तो संतान प्राप्ति के जल्दी योग बनेंगे। कुल मिलाकर बात है, अगर एकादशी वाले दिन करते हैं तो जल्दी रिजल्ट आता है। अगर आपके संतान प्राप्ति के योग नहीं बने तो इस मंत्र का जाप आप हर एकादशी पर भी करें, पाप मोचनी एकादशी पर भी करें। मंत्र को फिर सुन ले, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम देवकी स्तुतम गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण तुमा महेम शरणम। इस तरह लिखकर कागज पर लिख ले और उसका जाप करें। मैं तो कहती पीला हल्दी से अनार की टहनी से बनाकर इसको लिखकर आप जाप करें तो आप भूलेंगे नहीं, इससे उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि मंत्र नहीं है, सदिष्ट लड्डू गोपाल का ही रूप है। अगर पति की तबीयत खराब रहती है
तो पाप मोचनी एकादशी वाले दिन 5 सुहागिनों को कुछ मीठा खिलाएं। और बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे तो एक चंदन ऐसा घिस के रखें पीला, जो आपका 43 दिन तक रखा रहे। तो बच्चे से कहें भगवान विष्णु के लगाए और वो बच्चा अपने माथे पर लगाए। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल है, नहीं लगाता, तो आप भी ये काम कर सकती हैं। प्रातः काल या जब भी टाइम मिले, बच्चा स्कूल चला जाता है, सुबह आप नहीं नहा धो पाते तो बाद में भी काम कर सकते हैं, इसमें बाउंडेशन नहीं है। मैंने क्या कहा, आपको भावना प्रबल होनी चाहिए। आप तिलक लगाएं अनामिका उंगली से भगवान विष्णु के और फिर बच्चे के माथे पर लगा दें, ये भाव करते हुए मेरे बच्चे की बुद्धि सुधारो और मेरा बच्चा जो अच्छे कामों में मन लगे और पढ़ाई में मन लगे। ये काम आप 43 दिन तक करें, आप देखेंगे बच्चे का जीवन परिवर्तित हो जाएगा, बिल्कुल परावर्तित हो जाएगा। दोस्तों इसकी एक कहानी भी आती है, वो इस प्रकार है। कहानी तो अनेक है, लेकिन मैं एक कहानी आपसे शेयर कर रही हूँ। एक चित्रत नामक वन में देवराज इंद्र और देवता थे, बहुत सारे गंधर्व कन्याएं थी और कामदेव जी घूम रहे थे। घूमते घूमते उनको उसी वन में एक मेधावी नाम के ऋषि नजर आए। तपस्या में लीन थे, जो कि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और बहुत ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। कामदेव को मजाक सूझा, उन्होंने क्या करा, ऋषि के आगे एक मंजू घोषा नाम की अप्सरा भेज दिया। उससे कह दिया जाकर इनकी पूजा को भंग कर दो, बहुत तपस्वी बनता है। और मंजू घोषा ने जाकर वहां पर इतना उत्पाद मचाया कि ऋषि की तपस्या भंग हो गई। फिर ऋषि से कुछ गलती हुई, फिर बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने भगवान शिव से माफी मांगी। लेकिन मंजू घोषा जो थी, मंजू घोषा को उन्होंने गुस्से में आकर श्राप दे दिया कि तूने मेरी इतने दिन की तपस्या को भंग कर दिया, मैं श्राप देता हूँ कि तुझको 50 योनि मिले। अब मंजू घोषा रोने लगी, क्योंकि वो तो अप्सरा थी, सुंदर थी और कहाँ 50 बन जाएगी। तो इतनी रोई और गुड़गुड़ाई, ऋषि से बोली आज के बाद में आपको क्या किसी भी ऋषि को तंग नहीं करूंगी, ना ही तपस्या भंग करूंगी, मुझे माफ कर दो। चरणों पर गिर पड़ी, रोने लगी। तब ऋषि को दया आई। ऋषि ने कहा ठीक है, अब पाप मोचनी एकादशी का व्रत आने वाला, विधिवत तुम भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करो और आप वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु का मंत्र का जाप करो, उनकी प्रेम से आरती करो, पीले वस्त्र पहनो, पीली चीज़ों से पूजा करो और एकादश होकर उनका व्रत रखो, मन से व्रत रखो, तब आपके पापों का क्षय होगा। नहीं तो और भी गलतियां आपकी बढ़ती जाएंगी। मेरा श्राप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। आप 50 योनि में भटकती रहोगी, इधर उधर इधर उधर। मंजू घोषा ने माफ़ी मांगी और बोली ऋषिवर ठीक है, मैं आपके कहने से जो है पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखूंगी। तो ठीक उसने वैसा ही किया। पाप मोचनी एकादशी आई, फिर उसने विधि विधान से पूजा की, व्रत रखा, जिससे उसके पापों का क्षय हुआ। फिर उसको 50 योनि से मुक्ति मिली और अंत में वे स्वर्ग को ऊपर गई। तो दोस्तों तभी से कहा जाता है कि पाप मोचनी एकादशी का जो व्रत रखता है उसके जीवन में अनजाने में हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होने के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह स्वर्ग का लाभ उसको प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।